गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है और बड़ी ही प्यारी साखी है। सात संगत जी, जो सतगुरु के प्यारे होते हैं, जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया है, तो कई सत्संगी ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि हमें रोज जो है सिमरन कर कर हाजिरी लगानी होगी, क्योंकि बाबा जी हमारी रोज हाजिरी लगाते हैं। और इनको ये भी पता होता है कि कौन से सत्संगी जो है सिमरन करता है और कौन सा सत्संगी सिमरन नहीं करता। हम सोचते हैं कि बाबा जी को कौन सा पता लगता है, लेकिन बाबा जी को सब पता होता है कि कौन सा सत्संगी कितने समय सिमरन करता है और कौन सा बिना सिमरन के ही रहता है। तो सात संगत जी, इस साखी के जरिए आइए जानिए एक सत्संगी बीबी कैसे बाबा जी का सिमरन रोज करती थे। सात संगत जी, ये जो साखी है एक पति पत्नी की साखी है, जिन्होंने बाबा जी से नामदान लिया था और इन दोनों ने बाबा जी से नामदान जोड़े में लिया था। जिन्होंने तो बाबा जी से नामदान लिया है, उनको ये भी पता है कि जो पति पत्नी होते हैं उनको इकट्ठे भी नामदान बाबा जी देते हैं। तो सात संगत जी, दोनों पति पत्नी जो थे बिना नागा डाले रोज बाबा जी का सिमरन करते थे और सिमरन भी बड़ा ही कुछ भी हो जाए लेकिन ये रोज सिमरन करते थे। तो ऐसा ही इनके साथ चलता रहता था। पहले पत्नी जो थी सुबह उठकर सिमरन करती थी और पति बाद में सिमरन करता था। जब पत्नी उठती थी तो पति उसके लिए चाय का कप जो है तैयार रहता था। उसके बाद पति जो था वो सिमरन करता था और पत्नी जो थी उसके लिए चाय और खाना बनाती थी। इन दोनों की रूटीन ऐसे ही चलती रहती थी। इन दोनों में आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा था। इन दोनों ने कभी एक दूसरे को कोई शिकायत नहीं की थी सिमरन के बारे में, और दोनों ही अपनी ड्यूटी समझते थे कि हम दोनों ने सिमरन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दोनों सिमरन ज़रूर करते रहते थे। पति ऑफिस से लौटता तो बीवी उसके लिए खाना बनाती और दोनों ही रोटी खाकर जो है रात को सोने से पहले भी ज़रूर सिमरन करते थे, क्योंकि उनका बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। पत्नी को बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो कहती थी कि बाबा जी ने हमारे साथ हमेशा अच्छा ही किया है और आगे भी अच्छा करेंगे। अगर वह हमें कोई दुख तकलीफ़ देते हैं तो हमें किसी न किसी कर्मों से ज़रूर काटते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ चलता रहता और लगातार दोनों ही पति पत्नी सिमरन करते रहते। जो मालिक के प्यारे होते हैं, जो मालिक पे विश्वास रखते हैं, वे अपना सारी जिम्मेवारियां जो है मालिक पे डाल देते हैं कि मालिक हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक दिन पत्नी जो है सुबह उठकर नहा धोकर सिमरन पर बैठ जाती है और फिर उसका पति जो है चाय बनाकर लाता है। तो ऐसे ही एक दिन पत्नी सुबह उठती है और देखती है कि मैंने नहा धो लिया है और अभी तक मेरे पति उठे नहीं हैं। तो वह बड़ी चिंतित हो जाती है और जाकर अपने पति को चेक करती है कि कहीं इन्हें बुखार तो नहीं है, मैंने जाकर चेक कर लूँ। और सुबह उठकर वह जाकर पहले चेक करती है तो देखती है कि उसका पति का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, जिसके कारण उसे बड़ी चिंता होती है। तो वह उसकी सांसें चेक करती है तो उसकी सांसें नहीं चल रही होती, जिस करके वह पत्नी बहुत ही नाराज जो है हताश हो जाती है और रोने लग पड़ती है। लेकिन वह देखती है कि उसके सिमरन का टाइम हो रहा है। अगर मैं ज़्यादा शोर मचाऊंगी, आस पड़ोस इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को फ़ोन करूंगी तो मेरा सिमरन में नागा पड़ जाएगा। और वह बड़ी दुखी होती है। 5 मिनट अपने पति के पास सोचती रहती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वह चुपकर अपने पति के ऊपर चादर डाल देती है और सिमरन पर बैठने की तैयारी कर देती है और आंसू भरी आंखों में लेकर वह सिमरन पर बैठ जाती है और सिमरन पर रोती है। लेकिन वह पूरा ध्यान जो था सिमरन पर ही अपना केंद्रित करती है और वह
जो है आज उसने आधा घंटा ज़्यादा सिमरन किया। जब वह 1.5 घंटे बाद सिमरन से उठती है तो देखती है उसका पति जो है उसके लिए हाथ में चाय का कप लिए खड़ा है। वह अपने पति को देखकर उसकी आंखों जो है होश उड़ जाते हैं और कहती है कि आप। तो उसका पति कहता है कि मैं तो सो रहा था, तूने मेरे ऊपर चादर क्यों डाल दी। तो वह अपने पति को गले से लगाती है और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। उसका पति क्या कहता है कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा था। पति कहता है बुरा सपना देखा था, क्या देखा था सपने में। वो कहती है कि मैं नहीं बता सकती आपको मैंने क्या देखा। तो पति कहता है अरे ऐसा कौन सा सपना है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। तो वो कहती है कि आप नहीं समझ पाएंगे, आज बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। तो वो कहता है लाज, कैसे लाज रख ली। तो वह अपने पति को सब कुछ बता देती है। उसका पति भी ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और कहता है सच कहती है तू, आज बाबा जी ने हमारी सुन ली। तो वो कहती है जब मैं सुबह उठी थी तो आप बिल्कुल भी उठ नहीं रहे थे, आपका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था और सांसें नहीं चल रही थी। ये बातें सुनकर उसका पति जो था वो एकदम बैठ जाता है और चुप कर जाता है। और उसकी पत्नी कहती है आप क्या सोच रही है, सोच रहे हैं। तो वो कहता है तू सच कहती है, बाबा जी पर जो विश्वास करते हैं बाबा जी उनका विश्वास कभी नहीं टूटने देते। आज तू अगर मेरी वजह से सिमरन में नागा डाल देती तो क्या होता। वो कहती है कि सिमरन पर मैं कभी नागा नहीं डाल सकती क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। आपको तो पता है बाबा जी हाजिरी लगाने आते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा जी ने कहा, वो किसका पति कहता है आज बाबा जी ने हमें जो है तेरे सिमरन का मोल दे दिया। तूने बिना कुछ परवाह किए हुए सिमरन में नागा नहीं डाला, इसीलिए बाबा जी ने आज मेरे प्राणों को मुझे वापस लौटा दिया। ये बात सुनकर दोनों रोने लग पड़ते हैं। तो साध संगत जी जो बाबा जी पर विश्वास करता है, जो अपनी सारियाँ डोरियाँ बाबा जी पर जो है डोल देता है, तो बाबा जी उनकी हमेशा मदद करते हैं। हमें भी जो है बिना नागे डाले जो है सिमरन करना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हमें सिमरन में नागा नहीं डालना चाहिए। जो नागा डाल देता है और जो प्रभु का सिमरन नहीं करता उनके लिए ये एक मिसाल बने हैं, क्योंकि आपको ये बाबा जी हमारी रोज़ हाजिरी लगाते हैं और ये भी बाबा जी को पता होता है कि कौन सा सत्संगी सिमरन पर बैठता है कौन सा नहीं। हम सोचते हैं कि बाबा जी इतनी दूर बैठे हैं, उन्हें क्या पता लगेगा कि हमें सिमरन पर बैठते हैं कि नहीं। साध संगत जी आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि बाबा जी को हर सत्संगी के बारे में पता होता है कि कौन सा सत्संगी सिमरन करता है और कौन सा सिमरन नहीं करता, क्योंकि बाबा जी बड़े ही दयावान हैं और जो बाबा जी की कृपा को पाना चाहते हैं, जो बाबा जी को हमेशा हरदम अपने पास जो है महसूस करते हैं, बाबा जी भी उनके पास हमेशा रहते हैं। तो साध संगत जी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है, अगर आप सत्संगी हैं, नामदान की बख्शीश हुई है तो रोज़ सिमरन पर बैठें। और अगर आप 1 घंटा या 2.5 घंटा सिमरन पर नहीं बैठ सकते, सबसे पहले 10 मिनट बैठें और धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ा दें। आपका मन नहीं लगता, बैठने की कोशिश कीजिए, मन भी धीरे धीरे ज़रूर लगेगा। और अगर हम मन के अधीन लगकर सिमरन पर ना बैठे तो इसमें किसका नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। क्योंकि इस 84 के गेड़े से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वह सतगुरु का नाम है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें इन जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा जो है मिले, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई ही, क्योंकि उस सच्चे परमात्मा के घर, उस सच्चे पातशाह के घर सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। हम भूल बैठे हैं कि अगर हमने नाम की कमाई, नामदान लिया है तो इस पर सतगुरु हमारी जिम्मेवारी लेंगे। सतगुरु लेते तो हैं लेकिन उन लोगों की जो नाम की कमाई करते हैं, जो नाम की कमाई नहीं करते, सतगुरु उनकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी आज से ही नाम की कमाई शुरू कर दें, क्योंकि नाम की कमाई से ही हमें इस जामे से छुटकारा मिल सकता है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी ज़रूर सिमरन किया कीजिए। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।